हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट भावनाएं आपके लिए क्या है। पार्टनर का नंबर में 3 बार ले लीजिए। ध्यान रखिए कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि आप सभी के साथ रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, एनर्जी पे ध्यान दीजिएगा, जेंडर पे नहीं, या फिर डोंट पिक द वर्ड्स। इसकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको कुछ ना कुछ अब इस रीडिंग से आप जरूर आपको मिलेगा जो जिससे आप रेजोनेट करोगे, बिकॉज मेरी रीडिंग से यूजुअली लोग रेजोनेट करते हैं। तो आप भी इसको एंड तक जरूर सुनिएगा। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके विचार क्या है, उनके मन में आपके लिए भावनाएं क्या है। 1 2 3 पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। अब हम करेंगे ईश्वर को याद, उनका नाम लेंगे हम 3 बार। बोलिए मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए, अब हम हो गए हैं डिवाइन से कनेक्ट, साथ ही साथ हमने ले लिया है पार्टनर का नाम। प्यार से सोचिएगा उनका नाम, बहुत प्यार से सोचिए नाम, गुस्से से नहीं, ठीक है। चलिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आप अपने सामने लाइए, ठीक है। अ हैप्पी फेस, अ स्माइलिंग फेस, ओके। गुस्से वाला नहीं, अभी जो पीछे लड़ाई हुई थी वो वाला फेस नहीं, ओके। स्माइलिंग फेस, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या आ रहे हैं। अच्छे से शफल करना है कार्ड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि कोई भी ब्लॉक एनर्जी निकल जाए और हम सही सही प्रिसिशन के साथ उनके थॉट्स को, इमोशंस को पिक कर पाए। चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है। पहला कार्ड मुझे मिल रहा है कंपैरिजन। उसके बाद मुझे मिल रहा है द लवर्स, विच इज सुपर्ब। देन मुझे मिल रहा है ब्रेक थ्रू, ओके, द फूल, ओके। फिर मुझे मिल रहा है द रिबेल, क्रिएटिविटी, द सोर्स, suppression, trust, ordinariness, okay, morality, okay, healing, laziness, courage, ओके। कार्ड्स आ चुके हैं। चलिए 4 कार्ड्स और निकालती हूँ टू गेट मोर प्रिसिशन एंड डिटेल रीडिंग। हीलिंग, मोमेंट, सॉरी, एग्जिस्टेंस, मोमेंट टू मोमेंट, नथिंगनेस भी मिल रहा है मुझे, एंड द फाइनल कार्ड इज द इंटेंसिटी। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सबसे पहला जो कार्ड आया था ना, वो कंपैरिजन का कार्ड आया था, ओके। मुझे लगता है जो आप दोनों की सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन ऐसी इसलिए है क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, इन्होंने आपको बहुत सी सिचुएशन में जज भी किया है और कंपेयर किया है। मतलब कि कैसे आप पहले थे, फिर आप बदल गए। इस तरह की शिकायत इस पर्सन की आपसे रही है, अभी भी है। इस पर्सन को लगता है कि जैसे आप पहले थे ना, वैसे आप अब नहीं हो। या तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, या फिर आप इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग गए हो। तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे ये बोलेगा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुमने मुझसे पहले तो यहाँ की थी कि ये बाउंड्रीज रहेंगी, इतना ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, लेकिन अब तुम बहुत इमोशनल हो रही हो, या तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं पार्टनर आप ही के दूसरे पुराने वर्जन को नए वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसे लड़ाई की वजह बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे उसकी वजह से आपको जज कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपको बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है, ओके। फूल का कार्ड है। ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचता नहीं है कि ये क्या कह रहा है आपसे, और जो इनके शब्द निकलते हैं वो कभी कभी अपशब्दों में बदल जाते हैं, ओके। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि अपशब्दों से मतलब क्या है, क्योंकि ये बहुत दिल दुखाने वाली बातें हैं। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते उससे, तो स्पेशली नहीं जिससे आप इतना प्यार करते हो। लेकिन ये पर्सन अब इम्पल्स में बिना सोचे समझे ऐसी बातें कहता है, बाद में ये रिपेंट भी करता होगा। मैं ये नहीं कहती कि बाद में गिल्ट नहीं फील करते होंगे, लेकिन जिस वक्त शब्दों की बाणी आप पे छोड़ते हैं ना, उस वक्त तो लिटरली आप वुंडेड फील करते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब शब्द होते हैं, ओके। दूसरी चीज, ऐसा हो सकता है कि आपसे जब वो कुछ भी कहते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते हैं। ही लुक्स लाइक अ रिबेल और शी लुक्स लाइक अ रिबेल, जैसे कि इन्हीं इन्हीं की सुनो। छोटी सी भी बात है आपकी तो या तो ये आपको रुला देंगे, और ये मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ। अगर आप एक मेल भी हैं जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं ना, और आप अगर ये रीडिंग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या फिर अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सन आपको लिटरली रुला देता है।
आप बाद में लिटरली बहुत दुखी फील होके ना डाउन चले जाते हो बहुत ज्यादा। तो इनकी बातों में ना वो मिठास नहीं है। ओके, मीठा इंसान हो सकता है चाहे तो, लेकिन रिबेल की क्योंकि एनर्जी है, गुस्से की, इरिटेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, तो बातें बहुत अच्छी नहीं करते हैं ये ना, कुछ ना निकल जाती है, मतलब इनके मुंह से ऐसी बातें, फिर आपका पूरा दिन या तो खराब जाएगा या फिर आप बहुत दुखी हर्ट हो जाओगे। आप सोचोगे कि जो मुझसे प्यार करता है वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है। ठीक है, और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर एक तो ना अपने आप को बहुत ज्यादा ना छुपा रहे हैं और दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को। ओके, इसका मतलब ये भी हो सकता है इस कार्ड का कि ये पर्सन ने आपको बहुत सप्रेस किया है, यानी कि बहुत कंट्रोलिंग नेचर के रहे हैं। ओके, आप इस रिश्ते में आजकल जो हो, आप जो कहना चाहते हो ना, वो आप खुल के नहीं कह पा रहे हो। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर नहीं कह रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर नहीं बोलने दे रहे हैं आपको। तो आप बहुत नपातुला बोल पाते हो, जहां पे भी आप थोड़ा ओपन अप करने की कोशिश करते हो वहीं आपको पार्टनर शट डाउन कर देते हैं, या आपको चुप करा देते हैं, या फिर आपसे लड़ लेते हैं। ओके, तो ये पर्सन कहीं सप्रेशन मुझे या तो आपसे होता हुआ, आपके साथ होता हुआ, या फिर उन्होंने अपने आप को, अपने इमोशंस को सप्रेस कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। बट ये एनर्जी मुझे काफी एक्टिव दिखाई दे रही है, आप मुझे बताना, ठीक है, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो। ओके, आपका जो पार्टनर है ना, वो इस रिलेशनशिप को ना अब पहले की तरह नहीं ट्रीट करता है। ओके, मुझे लगता है आपका पार्टनर ना बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से रिश्ते को ट्रीट करता है। अब वो स्पेशल वाली बात नहीं है, वो जो स्पेशल वाली बात थी पहले, समथिंग दैट वाज वेरी नाइस, वेरी स्पेशल, वेरी स्वीट, जिसको आप चेरिश करते थे, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में आए थे, वो मुझे लगता है कि अभी नहीं है। बहुत ही नॉर्मल, मतलब मीडियोकर तरीके से रिश्ते को ट्रीट कर रहे हैं और मीडियोकर तरीके से रिश्ते को निभा रहे हैं। ओके, क्यों? मोरालिटी, यानी कि अगर आप आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तो बहुत सी बातों को ये सोच के समझ के आपके साथ आए थे, लेकिन अभी उन्हीं बातों का बहाना बनाने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो पार्टनर आया अपनी मर्जी से, उसने परस्यू आपको किया, मनाया आपको, लेकिन अब यही मोरालिटी का वो बहाना मार के कहता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि सब ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर पलट गया, अब वो मोरालिटी को, मौलिकता को बना रहा है वजह आपको अवॉइड करने की। ओके, इसके लिए मौलिकता बहुत अभी इंपॉर्टेंट हो गई है, जो पहले नहीं थी। भाई या तो पहले भी होती तो हम मान सकते थे, पर पहले तो नहीं थी। अब कहीं ना कहीं उसका एक्सक्यूज बन रहा है। ओके, और जो अभी एनर्जीज हैं और इनकी क्या है, मुझे लगता है आपका पार्टनर बहुत आलसी भी है। आलसी किस सेंस में? आपका पार्टनर एक्शन लेने में बहुत आलसी है। रिश्ते में निभाने में तो ये गलती कर ही रहे हैं, चूक जा रहे हैं, साथ ही साथ जो इनको सही टाइम पे एक्शन लेना चाहिए, जहां पे सही टाइम पे आके आपको मना लेना चाहिए, जहां पे आपकी तुरंत जो एक इमोशनल नीड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए, उसको इनको एड्रेस करना चाहिए। ओके, वहीं ये पर्सन अभी बहुत, मुझे लग रहा है कि वो ऐसा कर नहीं रहा है, मतलब वो आलस में, यानी कि उन्होंने सब ईश्वर पे छोड़ दिया है। वो खुद कोई पेन नहीं लेना चाहते, खुद कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते, ऐसा मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है। इस झगड़े का जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम अगर है तो उसका सोर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका पार्टनर, ये जितनी भी भावनाएं है ना, इस पार्टनर ने इन सब भावनाओं के बाद भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार बहुत ज्यादा किया है। एट देयर वाज अ टाइम जब भी, अभी ये सिचुएशन आने लग गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों रियल सेंस में सोलमेट्स हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो लवर्स का कार्ड मिल रहा है। ये कार्ड सोलमेट का होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट का होता है, यूनिटी का होता है, प्यार का होता है, मोहब्बत का होता है। तो ये जो कार्ड है, ये लवर्स का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप दोनों, आपके पार्टनर का प्यार आपसे बहुत ज्यादा था, कहीं ना कहीं अभी भी है। और अगर वो धूमिल हो गया है, या फिर अगर वो दिखता नहीं है, या फिर अगर वो छुप गया है, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ चीर के, सारी जो अंधेरा है उसको चीर के जरूर आपके सामने फिर से आएगा। ऐसा मुझे इस कार्ड को देख के लगता है, बिकॉज ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पे है। यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स फिलहाल आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आप भी लैक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी ट्रस्ट लैक कर रहा है। आपके पार्टनर, मुझे लगता है, अभी हील होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए समय दे रहे हैं।
ठीक है। आपके पार्टनर अभी जो समस्या उनके साथ हैं, जो भी वो अपने जीवन में समस्या फील कर रहे हैं, पहले वो उन्हें सुलझाना चाहते हैं। कहीं न कहीं पार्टनर ये सोचता है कि पहले मैं अपने करंट प्रेज़ेंट सिचुएशन को सुधार लूँ, उसके बाद मैं इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को देखूँगा। तो कहीं न कहीं वो पर्सन आपके अभी अपनी करंट सिचुएशन को में खोए हुए हैं, ओके? करंट सिचुएशन में ही इस टाइम ये पर्सन आपके लिप्त है, ओके? इस वक़्त इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है। आप एक ब्लैक कार्ड देख रहे हो? नथिंगनेस का कार्ड है। इस टाइम ये पर्सन बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल अंधकार में है, एकदम ब्लैक होल जैसा इनका जीवन है, अंधकार ही अंधकार है, नेगेटिव ही नेगेटिविटी है, ऐसा मुझे लगता है। ये आपके बिना ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। आपके पार्टनर के अंदर इंटेंसिटी, आपके पार्टनर के अंदर करेज, ओके, उसके लिए आती दिखाई दे रही है आने वाले समय में, या फिर क्रिएटिविटी यानी कि कोई ना कोई तरीका ये आप निकालें आपसे आने का। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि इसको सॉल्व करूं। ये भी ख्याल बीच बीच में इनको आता है। करेज जुटाने की कोशिश कई बार करते हैं, लेकिन उस हिम्मत को ये जुटा नहीं पाते हैं। जिस इंटेंसिटी से आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि लेजी फील करते हैं, तो उस इंटेंसिटी से आपके पास आना नहीं चाहते हैं। ओके, तो जो अभी फिलहाल जो करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, वो यही हैं। ओके, ट्रस्ट करने के लिए आपको यहाँ यूनिवर्स एनकरेज कर रहे हैं। सिचुएशन पे, अपने पार्टनर पे, एंड सबसे ज्यादा ट्रस्ट खुद पे और डिवाइन पे आपको रखने की सख्त जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ये थी आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलूंगी मगर आपसे आफ्टरनून थॉट्स एंड इमोशंस लेके आपके पार्टनर के। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।